हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में। उसमें टॉपिक है मैपिंग अराउंड अस। मैपिंग अराउंड अस, इसमें आपको ये दो वर्ड्स तो बहुत फैमिलियर होंगे, पिक्चर्स एंड मैप्स, ठीक है। लेकिन क्या पिक्चर और मैप के बीच में आपको डिफरेंस पता है? तो पिक्चर क्या होता है? इट इज़ अ रियलिटी, मतलब आप जो देखते हो वही आप ड्रॉ करते हो। जबकि मैप क्या होता है? वो सिंबल्स या तो ऑब्जेक्ट या तो प्लेस, मतलब प्लेस टू प्लेस का रिलेशन दिखाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का रिलेशन दिखाती है मैप, ओके। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब भी आप ड्राइंग करते हो तो उसमें पर्सपेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ वेरी, डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि और पोजीशन, ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा है वहाँ से वो पोजीशन से वो ड्रॉ कर रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पे वो सब नहीं है मैप में, ओके। आपने मैप बहुत सारे देखे होंगे, जैसे बहुत सारे सिटी मैप्स है, ओके। फिर कंट्री मैप है, वेदर मैप है, बहुत सारे में से आप टोपोग्राफी देखोगे तो मैप ही मैप है उसके अंदर, राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कौन से कितने कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं, ओके। सो देखिए, एक्सरसाइज 10B में क्या है? 10B में कुछ है नहीं इतना। वो मैप आपको ड्रॉ करना है। उसमें लिखा है कि आपके स्कूल स्पॉट। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको एक बड़ा सा एक पिक्चर इमेजिन करना है, ठीक है। मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ, आप फिर उस तरीके से, क्योंकि क्या है, सबका पर्सपेक्टिव सब अलग अलग होता है। इसमें पर्सपेक्टिव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है मैप में, राइट। तो हो सकता है मेरे लिए ग्राउंड जो है वो पूरा एंड में, लास्ट में हो। आप अपने स्कूल का ड्रॉ करना है, तो मैं मेरे स्कूल का ड्रॉ करती हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? मेरा मेन गेट आएगा, ठीक है। मेन गेट से मैं एंटर होंगी, ओके। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉन्ड जैसा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगी कि यहाँ पे पॉन्ड है, ठीक है। थोड़ी से आगे जाऊँगी तो यहाँ पे क्या है? रिसेप्शन है, ये यहाँ पे रिसेप्शन है, ओके। फिर आगे जाऊँगी तो यहाँ पे सारे क्लासरूम्स हैं, अलग अलग विंग्स है क्लासरूम्स के। यहाँ पे सारे क्लासरूम्स है, बीच में स्टेप्स है, मतलब जहाँ पे असेंबली और वो सब होती है, ऐसा ग्राउंड है, ओके। फिर यहाँ पे प्लेग्राउंड्स है छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैंटीन है, ओके। और लास्ट में मेरा लैब, देखिए लैब होगी, ओके। फिर लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी है सब कुछ। फिर ऑब्वियसली डॉक्टर रूम होगा, ओके। और फिर आगे जाके यहाँ पे बड़ा सा प्लेग्राउंड है, ओके। मैप में क्या इम्पोर्टेंट है? मैप में इम्पॉर्टेंट है स्केल। स्केल इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये आप क्या ऐसे स्क्वायर करके आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे स्क्वायर करके लिख सकते हो ऐसा, ठीक है ना। हमारा चालू है, ओके। तो आप ऐसा ये ऐसे लिख सकते हो करके, फाइन। सो इस तरीके से आप मैप बना सकते हो। फिर उसी तरह आपका घर है, ठीक है, उसमें आप सारे एरियाज़ लिख सकते हो घर में भी। जैसे मेन गेट है घर का, ओके। ये मेन गेट है। आप 3 रूम्स है तो एक रूम यहाँ पे है, दिस इज़ फर्स्ट। ये फिर पूरा हॉल है, दिस इज़ योर हॉल, ओके। उसके बाद आगे जाओ तो यहाँ पे क्या है? किचन है, यहाँ पे उसकी बालकनी है, यहाँ पे सेकेंड बेडरूम है, स्टडी रूम है, यहाँ पे एक बालकनी है, राइट। बाथरूम होगा, यहाँ पे कॉमन बाथरूम है, ओके। यहाँ पे एक मास्टर बेड है, तो ये थर्ड मास्टर बेड हुआ, राइट। यहाँ पे वॉशरूम है,
ठीक है, तो उस तरीके से आप घर का भी, आप अपने घर का भी कर सकते हो, राइट। सो चलिए जल्दी से हम अब स्विच ओवर होते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो अभी तक आपने 3D शेप्स में कौन सा देखा हुआ है? सबसे पहले तो आपने क्यूब्स देखा हुआ है, क्यूबॉइड्स देखा हुआ है, प्रिज्म्स देखा हुआ है, पिरामिड्स देखा हुआ है। लेकिन उसके पहले आपको फेसिस क्या है, एजिस क्या है और वर्टाइसिस क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके पहले भी ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डायगनल्स क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं, मतलब कि अंदर होते हैं, जबकि यहाँ पे डायगनल्स होते ही नहीं है, आउटसाइड होते हैं, बनते ही नहीं है यहाँ पे डायगनल्स, ठीक है। ये मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि आगे इसके रिलेटेड ही आने वाला है। सो जब भी मैं ऐसा बोलूँ कि कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैम क्या बोल रही है कि डायगनल सारे अंदर हैं, ठीक है। सो एक ये है। फेसिस मतलब क्या? फेसिस मतलब फ्लैट पॉलीगन रीजन होता है, फ्लैट रीजन होता है, उसको फेसिस बोलते हैं। एजिस मतलब क्या? ये जो लाइन सेगमेंट्स होती है, ठीक है, उसको एजिस बोलते हैं। और दो एजिस मिला के जो एक पॉइंट बनता है, जैसे ये पॉइंट होता है, उसको वर्टाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमने बहुत अर्ली स्टैंडर्ड्स में भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट आ रहा है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। ये आप देख रहे हो, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन में फेसिस है, एजिस है, वर्टाइसिस है, लेकिन फेसिस इक्वल नहीं है, राइट। फेसिस इक्वल नहीं है, मतलब कॉन्वेक्स है, मतलब कि डायगनल्स है अंदर, ओके। कॉन्केव तो है ही नहीं, वो तो बनेगा ही नहीं, राइट। लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, ये फेसिस जो है, आप देखिए ये 1 फेसिस है, ये 2 फेसिस, ये बड़ा वाला, ठीक है, ये इस साइड का ये 3rd फेसिस है, ये 4th, 5th एंड 6th ऐसे फेसिस है, मतलब ये ऑपोजिट 1 और 3 इक्वल है, ठीक है। ये 4th एंड 5th इक्वल है और ये 1 और 6 इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से है, मतलब सारे। सो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या होता है कि जिनके फेसिस इक्वल नहीं होते हैं। और उसके साइड में अगर आप देखेंगे रेगुलर पॉलीहेड्रन मतलब क्या कि जिनके फेसिस इक्वल होते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ फेसिस होते हैं जो जुड़ जाते हैं और वर्टेक्स बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो टेट्राहेड्रन दिख रहा है उसमें देखिए सारे फेसिस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के, और यहाँ पे सारे फेसिस है जो वो स्क्वायर्स के, ओके। अब ये देखिए, ये क्या है? क्यूब है, ठीक है, दिस इज़ अ क्यूब, ओके। तो मतलब ये क्यूबॉइड है, ओके। अगर हम पहले क्यूबॉइड को समझेंगे तो क्या होगा, ऑपोजिट फेसिस जो होते हैं, जैसे यहाँ पे फेसिस है, एक फेस है ABFE और दूसरा है आप देखिए DCGH, ठीक है। तो ये दो फेसिस क्या है, इक्वल है। और एक है ADHE और एक है BCGF। समझ में आ रहा है? होप आपको समझ में आ रहा है मैं कौन से फेसिस के, ये दो इक्वल है, ठीक है। तो इसको अपोजिट फेसिस जब इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। नीचे का भी आप देखेंगे तो देखिए HGEF और DCBA, ये भी इक्वल है, राइट। लेकिन जब सारे फेसिस इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। मतलब जो क्यूबॉइड के अंदर सारे फेसिस इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। अब देखिए, अब हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं। प्रिज्म के अंदर हम कौन से प्रिज्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, उसके बाद है स्क्वायर प्रिज्म, उसके बाद है क्यूब प्रिज्म, देन पेंटागोनल प्रिज्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इतने प्रिज्म्स हैं। अब ये प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म ये रहा, इसमें आप देखिए कि जो प्रिज्म के दो एंड फेसिस ट्रायंगल्स हैं, दो एंड फेसिस मतलब कि ये जो डार्क पिंक वाला और ये देखिए ट्रायंगल्स है, और 3 लेटरल फेसिस, मतलब कि अगर देखो मैं नाम लिख दूँ यहाँ पे ABC और ये PQR,
ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है, और ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी, फिर एक है ए पी आर सी और बी क्यू आर सी, वो तीन लेटरल फेसिस जो है वो क्या हुए, वो रेक्टेंगुलर फेसिस हो गए। और एजिस, एजिस अगर आप देखेंगे तो कौन से हैं एजिस, ए पी है, ए सी है एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब ये सारे एजिस है और वर्टाइसिस है। वर्टाइसिस तो ये रहा ए बी सी और पी क्यू आर, वो 6 वर्टाइसिस है। ओके, तो ये है ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब नेक्स्ट हम जा रहे रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जिसको क्यूबॉइड ही बोलते हैं। दिस इज़ नथिंग बट अ क्यूबॉइड, ठीक है। इजीली अंडरस्टैंड के लिए ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर एंड एस। ओके, तो जो प्रिज्म के 2 एंड फेसिस और 4 लेटरल फेसिस रेक्टेंगल्स हो, ओके, मतलब ए बी सी डी है, बी क्यू एस सी है, पी क्यू आर एस है, ए पी आर डी है, फिर नीचे का है, वो सारे जो है लेटरल फेसिस रेक्टेंगल्स हो उसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं या तो फिर क्यूबॉइड बोलते हैं। स्क्वायर प्रिज्म, ये देखिए ये स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है, जिनके एंड मतलब कि देखिए ये ए बी सी डी लेती हूँ मैं और ये है पी क्यू आर एस, ठीक है, जिसके एंड फेसेस मतलब कि ए बी सी डी और पी क्यू आर एस स्क्वायर है, और ए पी क्यू बी और ये नीचे का है जो डी एस आर है आर सी, ये जो है ये सारे 4 लेटरल फेसेस रेक्टेंगल्स होते हैं, उसको स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं। तो क्यूब प्रिज्म तो अब क्यूब ही होता है जिसके 4 लेटरल फेसेस और 2 एंड फेसेस सारे स्क्वायर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब प्रिज्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये है पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल मतलब पहले तो पॉलीगॉन जो होता है उसकी 5 साइड्स होती है, तो मतलब 2 एंड फेसेस उसके पेंटागॉन्स है, आप देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हो इजीली। सो 2 एंड फेसेस पेंटागॉन्स है और 5 लेटरल फेसेस, मतलब कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, सो ये जो लेटरल फेसिस है वो जो है वो रेक्टेंगल्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेंटागोनल प्रिज्म। पिरामिड्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पिरामिड्स में हम पहले तो ट्राइंगुलर पिरामिड, ओके, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद पेंटागोनल, ठीक है, मतलब कि इतने पिरामिड्स हम पढ़ने वाले, ट्राइंगुलर और रेक्टेंगुलर भी पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो सबसे पहले तो आप प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस समझिए, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है। तो सबसे पहले हमने प्रिज्म पढ़ा, ओके, प्रिज्म में क्या होता है, सबसे पहले तो वो अपने बेस और शेप के हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। प्रिज्म में क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल और पैरेलल बेसिस होते हैं। अभी तक हमने अपने क्यूब, क्यूबॉइड, पेंटागोनल जो भी देखा है वो सारा मतलब 2 बेसिस आमने सामने होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल पैरेलल बेसिस होते हैं उसके प्रिज्म के। और पिरामिड का क्या होता है, एक ही होता है बेस, पिरामिड का ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बेस एक ही होता है और सारे जो सिंगल जो ट्राइंगुलर साइड्स होती हैं वो एक जगह पे मिलती है, जिसको बोलते हैं एपेक्स। ओके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिरामिड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगुलर पिरामिड, जिसको हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं, इसको हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, आप देखिए बेस आपको दिखेगा, ये बेस जो है वो ट्राइंगल है, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लेबलिंग करती हूँ ए बी सी, ठीक है, और ये जो मैं इधर पी डालती हूँ, ठीक है, तो बेस क्या है इसका, ए बी सी है जो ट्राइंगल है, और ये सारे जो लेटरल फेसेस है वो सारे मिलते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, राइट। फिर रेक्टेंगुलर पिरामिड,
रेक्टेंगुलर पिरामिड में भी वैसा ही है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ABCD, तो बेस क्या है उसका रेक्टेंगल है और उसके सारे लेटरल फेसेस क्या है, ट्राइंगल्स है जो कॉमन पॉइंट में मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब रेक्टेंगुलर पिरामिड में आप देखेंगे तो 4 रेक्टेंगुलर फेसेस है, 4 ट्राइंगुलर फेसेस है और 8 एजेस है एंड 5 वर्टाइसेस है। ओके, उसके बाद ये जो है ये है स्क्वायर पिरामिड, तो जिसका बेस स्क्वायर होता है और जिसके लेटरल फेसेस ट्राइंगल्स कॉमन पॉइंट एपेक्स में मिलते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। ओके, तो उसके देखिए फेसेस, लेटरल फेसेस कितने हैं उसके, एक स्क्वायर फेस है, 1 स्क्वायर फेस और 4 साइड्स है, तो लेटरल ट्राइंगुलर फेसेस भी कितने होंगे उसके 4, एजेस भी कितने होंगे उसके 8 और वर्टाइसेस कितने होंगे उसके 5। कैसे, नीचे के 4 और ऊपर का 1, 5। अब आता है पेंटागोनल पिरामिड, जिसका बेस क्या होता है, बेस होता है पेंटागोनल, तो ऑब्वियसली ट्राइंगुलर फेसेस कितने हुए उसके 5, एजेस कितने हुए नीचे के 5 और ऊपर के 5 मतलब 10 और वर्टाइसेस नीचे का 5 और ऊपर का 1। कैसे मैं गिनती हूँ आपको ये समझ में आ रहा है, देखो ये 1 2 3 फिर ये 5 और ये 6 सॉरी 5 और ये एपेक्स वाला जो है वो 6, मतलब 6 वर्टाइसेस हुए। ये जो है ये है रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, इसको रेगुलर ऑक्टाहेड्रन बोल रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है 2 स्क्वायर पिरामिड्स के। ठीक है, जिसके लेटरल फेसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं और रेगुलर ऑक्टाहेड्रन उसके 8 ट्राइंगुलर फेसेस है, 12 एजेस है एंड 6 वर्टाइसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये तो सारे क्या हो गए, पॉलीहेड्रन्स हो गए। अब एक नॉन पॉलीहेड्रन्स भी है जो हम बहुत फैमिलियर है उससे, मतलब कि स्फीयर है, कॉन है, सिलेंडर है, ये सारे क्या है, ये सारे है नॉन पॉलीहेड्रन्स, जिसके अंदर ये जो है स्फीयर का, इसको जो अंदर का बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं। ओके, फिर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ये दोनों तो क्या है, बेस है। ठीक है, ये उसका लेटरल सरफेस है, फाइन, और ये भी उसका क्या है, ये भी बेस है। कॉन जो है, कॉन का ये क्या है, लेटरल सरफेस है। ओके, ये क्या है उसका बेस है, फाइन। सो ये सारे नॉन पॉलीहेड्रन्स है। जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन फेस, वर्टाइसेस एंड एजेस है। ठीक है, तो ये यूलर्स फॉर्मूला है। सो ये हम करेंगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे 10C, तब हमें पता चलेगा कि यूलर्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी 10C एक्सरसाइज ले लेंगे। ठीक है, तब तक आप अगर और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, तो ताकि मैं नेक्स्ट जब एक्सरसाइज 10C करवाऊँ तो मैं वो कवर कर लूँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।